अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। मूसी रिवर फ्रंट को खूबसूरत बनाने और सयाहती तौर पर फ़रोग़ देने की गर्ज से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दुबई में टॉप फर्म्स के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। कांग्रेस के सीनियर क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमती मुशीर बनाए गए, हुकूमत ने ऑर्डर किए जारी। मोदी की ईमा पर बीआरएस को रियासत से ख़त्म करने की बात की जा रही है। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी बेहतरीन मुजाहरा करेगी, रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। मजलिस अरकान असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के दौरे और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया गया जायज़ा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी मूसा नदी को खूबसूरत बनाने और उसको सयाहती तर्ज पर तरक्की देने में काफ़ी संजीदा नज़र आ रहे हैं। एक जानिब उन्होंने जहां लंदन में एक झील पर बनाए गए प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया, तो दूसरी जानिब दुबई में इस प्रोजेक्ट के सिलसिले में 70 मुख्तलिफ फर्म्स के माहिरीन और डिज़ाइनर्स के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक दुबई में वाक़ टॉप फर्म्स के कंसल्टेंट्स से रब्ता करते हुए मज़कूरा इजलास मुनक़्क़िद किए गए हैं, ताकि 56 किलोमीटर तवील मूसा नदी के किनारे को न सिर्फ खूबसूरत बनाया जा सके, बल्कि ग्रीन अर्बन स्पेस के फ़रोग़ को भी यकीनी बनाया जा सके। तवक्को है कि इस सिलसिले में टॉप फर्म्स के ओहदेदार हैदराबाद का दौरा करेंगे और मूसा रिवर फ्रंट का तफसीली मुआयना करेंगे। So now the plan is to revive the entire stretch and essentially bring in clean water. So this involves large. कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव ने कहा है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से एक रोज़ कबल दिए गए बयान से ज़ाहिर होता है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ मिला लिया है, जो उन्हें हिदायत दे रहे हैं कि रियासत से बीआरएस का खात्मा किया जाए। केटी रामाराव तेलंगाना भवन में मल्काजगिरी पार्लिमानी नशिस्त की हिकमत अमली पर गौर करने के मकसद से मुनक़्क़िद की गई मीटिंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का की मोदी जी से दिल्ली में मुलाकात में की गई गुफ्त शनीद का इजहार वज़ीर आला के बयानात से हो जाता है। उन्होंने मल्काजगिरी के मुकामी कायदीन और कारकुनों पर जोर दिया कि मेहनत और जुस्तजू से इस नशिस्त को दोबारा हासिल करने के लिए काम करें। సభ్యులు సోదరులు శ్రీ కే మల్లేశం గారు, వేదిక పైన ఆసీనులైన మన మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు శాసని రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు, దయాకర్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన ఎన్ఆర్ఐ బీఆర్ఎస్ సెల్ కోఆర్డినేటర్ సోదరుడు మహేష్ బిగాల గారు, వేదిక పైన ఆసీనులైన మన మేడ్చల్ జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుడు శాసన మండలి సభ్యుడు తమ్ముడు షమీపూర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వేదిక పైన ఆసీనులైన తాడు శ్రీనివాస్ గారు, సోదరుడు ముద్దసాని రామ్మోహన్ గౌడ్ గారు, దయాకర్ రెడ్డి గారు, మల్కాజ్గిరి లోక్సభ నియోజకవర్గ పరిధిలోని 7 శాసనసభ बीआरएस कायद आर श्रीधर रेड्डी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा है कि बीआरएस दौरे हुकूमत में मुशीरों के ओहदों पर नामजदगी के बाद हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वाले खुद आज अपनी हुकूमत में हुकूमती मुशीरों को नामजद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुकूमत में आने के बाद से ताहाल तकरीबन 4 मुशीरों को नामजद किया है। आर श्रीधर रेड्डी ने वज़ीर आला को याद दिलाया कि उन्होंने दावा किया था कि वो मुशीरों के कल्चर को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो खुद अपने दावे को भुला चुके हैं। वाज़ेह है कि सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर को हुकूमती मुशीर बनाए जाने के बाद बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीदें तेज़ कर दी हैं।
ఇవాళ యొక్క వాళ్ళను విమర్శించారు. అటువంటి ఎక్స్పర్ట్స్ని ప్రభుత్వంలో నియమించుకుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఉద్దేశపూర్వకంగా విష ప్రచారం చేశారు. ఇవాళ ఎవరినైతే సలహాదారులను మీరు నియమించారో వాళ్ళ యొక్క నేపథ్యం చూస్తే ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందో అనే విషయాన్ని మీ ద్వారా నేను ప్రజలకు తెలియదలుచుకున్నాను. చెప్పేది ఒకటి, ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి చేసేది ఒకటి అనే విషయాన్ని ప్రజలు గమనించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాను. బుద్ధిజీవులు, సమాజ స్పృహ ఉన్నవాళ్ళు ఆలోచించాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాను. ఉద్దేశపూర్వకంగా విమర్శలు చేయాలని మా ఉద్దేశం కాదు. కానీ వీళ్ళ నేపథ్యం చూస్తే ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందంటే, ఇవాళ ఒక నియామకం చూసాం వేం నరేందర్ రెడ్డి గారు అని చెప్పి. ఆయన పబ్లిక్ అఫైర్స్కి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారికే సలహాదారు. రేవంత్ రెడ్డి నేపథ్యం ఏంది? ఆయన ఎంత పెద్ద ప్రజానాయకుడు, ఆయనకి పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఏంటో పూర్తి స్థాయిలో ఆయనకున్న అవగాహన ఏంటి, దానికి సంబంధించి ఆయనకు అనుభవం ఏంటి? రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధినేత, ఆయనకే సలహాదారు ఉండాలంటే ఉండాల్సిన అర్హతలేంటో ఇవాళ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి గారు తెలియజేసి చెప్పాలి. గతంలో మా నియామకాలను విమర్శించిన వాళ్ళు అలా పోయిన 9 సంవత్సరాల్లో ఓటుకు నోటు కేసులో ఆయనకు సహకారం అందించిన వాళ్లకు అప్పటి నుంచి ఏర్పడినటువంటి అనుబంధాలని అఫీషియలైజ్ చేసేందుకు ఇవాళ ప్రభుత్వంలో తెచ్చిపెట్టుకున్నారు తప్పితే వేం నరేందర్ రెడ్డికి ఉండే అర్హత ఏంటో చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఉందనే విషయాన్ని నేను చెప్తా ఉన్నాను. नायब वज़ीर आला तेलंगाना और रियासती वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और हुकूमती आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए साल 2024-25 बजट की तैयारियों का जायज़ा लिया। दूसरी जानिब सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों से छीन लिया गया है। नाज़रीन, इस अहम खबरों के साथ दीगर खबरों पर भी तफसीली नज़र डालेंगे। नायब वज़ीर तेलंगाना और वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का की क़यादत में सेक्रेटेरिएट में वज़ीर इमारत और शौरे कोमट वेंकट रेड्डी और आला अहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ और साल 2024 और 25 के बजट की तैयारी का जायज़ा लिया गया। इलाहाबादी नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी कि रियासत की शाहराहों के तामीरी कामों की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की जाए। उन्होंने बताया कि नंदी अवार्ड के सिलसिले में काबीना मीटिंग में गौर करते हुए इसकी मंजूरी दी जाएगी। रियासत वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इजलास में कई एक तजावीज़ भी पेश की। रियासती सदर भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने पार्टी ऑफिस में पार्टी क़ायदीन और कारकुनों को मुखातिब करते हुए दावा किया कि मरकज़ी हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत में अपने 10 साला दौर इक़्तिदार में बग़ैर 1 रुपये की बदउनवानी के हुकूमत चला रही है और मुल्क की तरक्की के इक़दाम किए गए हैं और मुल्क की अवाम बीजेपी को 350 नशिस्तों पर कामयाबी से हमकिनार करेगी और मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के अहदे पर तीसरी मरतबा नरेंद्र मोदी को फाइज किया जाएगा। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर कौमी शाहराहों और फ्लाईओवर ब्रिजेस तामीर कर चुकी है और बीजेपी क़ायद विश्वेश्वर रेड्डी ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी। क़बल मुख्तलिफ सियासी जमातों के क़ायदीन और कारकुनों जिनका ताल्लुक़ हल्क़ा असम्बली रायनगर से है, किशन रेड्डी से मुलाकात की और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। గతంలో కంటే 302 సీట్లు గతంలో వస్తాయి. ఈసారి మరి ఇంకా పెద్ద ఎత్తున సీట్ల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. అనేక రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గాని ఇతరులకు ఒక్కొక్క సీటు కూడా వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అనేక రాష్ట్రాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ మరి ప్రజల యొక్క మద్దతుతో మూడోసారి హ్యాట్రిక్ ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో రానున్నది. మరి తప్పకుండా దేశంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం. గత 9 సంవత్సరాలుగా అనేక రకాల మార్పులు. గతంలో 10 సంవత్సరాలు మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కేంద్ర మంత్రులే జైలుకి వెళ్ళిన విషయం మనం చూస్తా ఉన్నాం. ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మన్మోహన్ సింగ్ గారి నేతృత్వంలో ఉన్నటువంటి మంత్రులే జైలుకి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అవినీతి కుంభకోణాలు. అది 2G స్పెక్ట్రమ్ కుంభకోణం కావచ్చు, బొగ్గు కుంభకోణం కావచ్చు, కామన్వెల్త్ గేమ్ కుంభకోణం కావచ్చు. ఈ రకంగా అనేక కుంభకోణాలు సుమారు 12 లక్షల కోట్లు కాగ్ రిపోర్ట్ ద్వారా సుప్రీంకోర్టు ద్వారా బయటకు వచ్చిన అంశాలు ఇవి ఆన్ రికార్డు.
కాబట్టి ఆ రోజు ప్రతిరోజు ఏ పేపర్ చూసినా కూడా కుంభకోణాల గురించే మరి వార్తలు వచ్చేటువంటి విషయం మనం చూసాం. కానీ ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారి నేతృత్వంలో గత 9.5 సంవత్సరాలుగా మనం చూస్తా ఉన్నాము. ఒక్క రూపాయి అవినీతి లేకుండా ఒక నీతివంతంగా ఒక సమర్థవంతంగా మరి ఈరోజు ఒక స్థిరమైనటువంటి సుస్థిరమైనటువంటి ప్రభుత్వాన్ని నాయకత్వాన్ని बीआरएस में कानून साज काउंसिल के कविता ने इतवार को तेलंगाना असेंबली स्पीकर जी प्रसाद कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया। बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भारतीय जागृति की जानिब से स्पीकर असेंबली से नुमाइंदगी की गई है कि वो 11 अप्रैल को असेंबली के अहाते में ज्योतिबा फूले के मुजस्समा नस्ब करने के इक़दाम करें। उन्होंने बताया कि स्पीकर ने तयख़ुन दिया है कि वे सिलसिले में इक़दाम करने के लिए तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। कि कविता ने ज्योतिबा फूले को अजीम शख्सियत करार देते हुए उनकी खिदमत को नाकाबिल फरामोश करार दिया। इस मौके पर जागृति की कई अहम शख्सियतें भी मौजूद थीं। మొట్టమొదటి డిమాండ్ తెలంగాణ ప్రజల పండుగ బతుకమ్మ పండుగను రాష్ట్ర పండుగ హోదా ఇవ్వాలని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే డిమాండ్ చేసి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే బతుకమ్మ పండుగకి రాష్ట్ర పండుగ హోదాను సాధించుకోగలిగినాం. ఆ తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమ సందర్భంలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టాలని చెప్పి అలుపెరగని పోరాటం చేసి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి అసెంబ్లీలో అంబేద్కర్ గారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించుకోగలిగినాం. అట్లానే నిన్నగాక మొన్న కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం మీద యుద్ధం చేసి మరి మహిళా బిల్లు యొక్క ఆవశ్యకతను ఢిల్లీ స్థావరంగా ఉద్యమం చేసి యావత్ భారతదేశంలో మళ్లీ ఒకసారి చర్చకు తీసుకొచ్చి తద్వారా మహిళా బిల్లును సాధించుకోవడంలో భారత్ జాగృతి పాత్ర గణనీయంగా ఉందనేటటువంటి అంశాలను ప్రజలందరికీ మరొకసారి ధ్యానంలోకి తీసుకొస్తూ గుర్తు చేస్తూ మరి ఇవాళ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు ఇవాళ భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి చర్చ ఇవన్నిటి సందర్భంలో భారతదేశంలో అత్యధిక జనాభా కలిగినటువంటి బలహీన వర్గాల సమూహానికి తగిన రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం రావాలనేటువంటి చర్చ సర్వత్రా కొనసాగుతున్నది. ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలంగాణ ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా 42% మేము లోకల్ బాడీస్ లో కూడా బీసీలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తామని చెప్పడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ నేషనల్ లెవెల్లో కూడా బీసీల జనగణన చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నిటి అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని బలహీన వర్గాలకు సమాన రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం ఉండాలంటే వారు ముందుకు రావాలంటే तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने सीनियर अक़लियती क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर को काबीनी दर्जे पर मुश्तमिल हुकूमती मुशीर मुक़र्रर किया है और इस सिलसिले में हफ्ते को ऑर्डर्स भी जारी कर दिए गए। मोहम्मद अली शब्बीर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के मामलात में तेलंगाना हुकूमत के मुशीर रहेंगे। वाज़ेह है कि मोहम्मद अली शब्बीर हालिया अरसे में मुनक़िद हुए असम्बली इंतख़ाबात में निज़ामाबाद अर्बन से कांग्रेस के टिकट पर इंतख़ाब हार गए थे, जिसके बाद वो काफ़ी मायूस थे और MLC टिकट के ख्वाहिशमंद थे। ताहम उन्हें हुकूमती मुशीर के ओहदे तक ही महदूद रखा गया है और ताहाल किसी भी मुस्लिम क़ायद को काबीना में शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस हुकूमत पर मुख्तलिफ गोशों से तनक़ीदें की जा रही हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इत्तला के मुताबिक शोबे तर्जुमे के स्कॉलर मोहम्मद जाहिद इकबाल वल्द मोहम्मद समीउल्लाह को PhD का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपने मकाला उर्दू में कंप्यूटेशनल गलतियों की वजह से मशीनी तर्जुमे में पेश आने वाले मसाइल का जायज़ा अंग्रेज़ी उर्दू मशीनी तर्जुमे के हवाले से प्रोफेसर खालिद मुबशर अल ज़फ़र डायरेक्टर DTTLP की निगरानी में मुकम्मल किया। अलावाज़ीन शोबे तर्जुमे की स्कॉलर तोबा सबाहत दुख्तर मोहम्मद अब्दुल रब को PhD का अहल करार दिया गया। उन्होंने अपना मकाला उर्दू शुमारियाती मशीनी तर्जुमे के लिए एनग्राम मॉडल की तैयारी और इसका इतलाक़ एक तनक़ीदी जायज़ा
प्रोफेसर खालिद मुबशर मुजफ्फर डायरेक्टर DTTLP की निगरानी में मुकम्मल किया। इसके अलावा शोबे सियासियात के स्कॉलर मुजफ्फर हुसैन वल्द मोहम्मद सादिक को PhD का अहल करार दिया गया है। उन्होंने अपने मकाला चीन पाकिस्तान ताल्लुकात माबाद 9/11 अहद में हिकमत अमली की शिराकत दारी प्रोफेसर अफरोज़ आलम सदर शोबे सियासियात की निगरानी में मुकम्मल किया। सदर कुल हिंद मंशहादुल मुस्लिमीन रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद को मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों से छीन लिया गया है। ओवैसी ने सियासी जमातों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो अक्सरियती वोटों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सदर मजलिस ने अयोध्या में राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल गुलबर्गा में सहाफ़ियों से बात करते हुए तारीख़ के 3 अहम वाक़यात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने 500 साल तक बाबरी मस्जिद में नमाज अदा की। जब कांग्रेस के GB पंत उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त एक रात मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गईं, लेकिन वहां से मूर्तियां नहीं हटाई गईं। नायर नामी एक कलेक्टर ने मस्जिद को बंद करा दिया और वहां पूजा शुरू की गई। 1950 के दहे में नायर जनसंघ के पहले रुकने पार्लिमान बने। 1986 के अवाखिर में मुसलमानों की बात सुने बगैर बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया। सदर मजलिस ने कहा कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद शहीद की गई, जिसमें BJP और संघ परिवार का रोल रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जिस वक्त VHP कायम हुई राम मंदिर मसले का वजूद ही नहीं था। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तानी मुसलमानों से छीना गया है। राम मंदिर उद्घाटन 22 तारीख को आपको क्या मुलाकात इनवाइट करें सर, आपको भी आप जा रहे हैं क्या? देखिए एक बात सुनिए 19 जब GB पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के GB पंत मुख्यमंत्री थे, रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके BJP संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और BJP के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम BJP कब उठाई? 1989 में पालनपुर में BJP रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहाँ पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस JS वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा
मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम हर ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? हाँ, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सब से पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूँ। जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है, और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जा रहा है। बस और यहाँ से आंध्र प्रदेश में कांग्रेस सदर वायएस शर्मिला रेड्डी के काफिले को रोकने पर एहतजाज किया गया है। बताया जाता है कि विजयवाड़ा पुलिस ने वायएस शर्मिला के काफिले को रामावारा पाडू में रोका था, जिससे बरहम कांग्रेस हामियों ने एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि उन्हें अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया है, लेकिन श्री राम उनके भी भगवान हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म पर वो अमल पैरा हैं, इसलिए आज नहीं तो एक दिन जरूर वो अयोध्या जाकर दर्शन करेंगी। టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అఫీషియల్గా అయోధ్య రామ మందిర్ ఇష్యూ మీద ఇన్విటేషన్ ఏం రాలేదు. అయినప్పటికీ రాముడు అందరి వాడు కొందరు వాడు కాదు. ఏదో ఒక సందర్భంలో ఏదో ఒక సమయంలో అయోధ్య విజిట్ చేసే అవకాశం తప్పకుండా వస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలన్నీ కూడా సందర్శించినట్టుగా ఏదో ఒకనాడు అయోధ్యను సందర్శించుకునేటటువంటి భాగ్యం మా అందరికి కూడా కలుగుతుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను. బట్ రేపు జరిగేటటువంటి ఈవెంట్లో అఫీషియల్ ఇన్విటేషన్ లేదు కాబట్టి వెళ్ళలేకపోతా ఉన్నాం. బట్ రాములవారి టెంపుల్ కాబట్టి ఏదో ఒక సందర్భంలో తప్పకుండా వెళ్తాం. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना बीजेपी पार्टी में मुख्तलिफ जमातों के मकामी कायदीन और कारकुनों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी की मौजूदगी में मुख्तलिफ जमातों के कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़ तेलंगाना बीजेपी के रियासती हेडक्वार्टर में किशन रेड्डी ने उन्हें खड़वा पहनाकर इस्तकबाल भी किया। मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने सालार जंग म्यूजियम में बनाई गई नई गैलरीज का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से दिए गए फंड से 2 नए ब्लॉक्स बनाए गए, जिनमें 5 नई गैलरीज भी बनाई गई हैं, और इनका इफ्तिताह इतवार 20 जनवरी को किया गया। मज़कूरा नई गैलरीज में यूरोपियन मार्बल गैलरी, यूरोपियन ब्रॉन्ज गैलरी, इंडियन स्टोन गैलरी, बिद्रीवेयर गैलरी और लैम्प्स व शैंडलियर गैलरीज शामिल हैं। पिछाटो भाई मत यार, इसको मत छोड़ो है ना। अब यहाँ पिक्चर ले लीजिए, इधर से एक शॉट सामने से थोड़ा
You can proceed to lecture hall in the eastern. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों के मुख्तलिफ डिवीजन्स का पैदल दौरा करते हुए वहाँ जारी तरक्याती कामों का मुआयना कर रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हकीमपेट, टोली चौकी, MD लाइन्स, अहमद कॉलोनी, MD लाइन्स, मीनार कॉलोनी, ओवैसी कॉलोनी, नदीम कॉलोनी और टोली चौकी गुम्बदान कुतुब शाही रोड पर जारी प्रोजेक्ट वर्क का तफसीली मुआयना किया। मज़कूरा मकामात पर सीवरेज लाइन और VDCC रोड की मॉडलिंग की जा रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा वाटर वर्क्स महकमे के ओहदेदारों और प्रोजेक्ट पर तैनात ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मज़कूरा काम के लिए हुकूमत ने 290 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। सादात वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी के सरबराह हाफिज सैयद काजिम हुसैन ने 20 जनवरी को बड़ा बाजार में मुनक्किद होने वाले मजहबी जलसे की इजाज़त पुलिस की जानिब से मनसूख करने पर अफसोस का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से वो जश्न ख्वाजा गरीबन नवाज का अहतमाम कर रहे हैं, ताहम पुलिस ने इस साल सियासी वजूहात की बिना पर दी गई इजाज़त को मनसूख किया है। उन्होंने इजाज़त मनसूख किए जाने के पस पर्दा मुहरिकात पर भी तफसीली रोशनी डाली। ACP साहब जो पुरानी हवेली के हैं मुझे आर्डर दे दिए थे, परमिशन दिए थे कि आप उर्स शरीफ कर लीजिए और आप जो जश्न गरीब नवाज है कर लीजिए बोल के। इसके बाद उसी दिन शाम में मुझे 18 जनवरी को शाम में बुलाकर बोले कि भाई आपका जो परमिशन है वो कैंसिल हो चुका है। तुम्हारा क्यों साहब? नहीं, आप जाके CI साहब से मिलो। अच्छी बात है। जब मैं CI साहब करने गया तो उन्होंने बोले आप ACP साहब से मिलो। दूसरे दिन फिर मेरे को ACP ऑफिस से 3 बजे दिन में 3-4 बजे के टाइम फ़ोन आया। मैं जब ACP ऑफिस गया तो बोले कि आपका परमिशन कैंसिल हो चुका है। मतलब वजह क्या है साहब? नहीं भाई, वहाँ पर बड़े बाज़ार पर जगह बहुत तंग है, वहाँ पर सियासी हालत पैदा करे गैर वाजबी कुछ अनासिर लोग ऐसी सियासी हालत पैदा करे जिसकी तरफ से महसूस मालूम हो चुका है कि वाकई गरीब नवाज सरकार के चाहने वाले हैं या उनकी मुखालिफत है, मालूम हो चुका है। तेलंगाना NRI फोरम की जानिब से और मास ट्रेड इंडिया कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के इश्तराक से 20 जनवरी बरोज़ हफ्ता मीडिया प्लस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री में एक बिजनेस मीट का अहतमाम किया गया। अब्दुल जब्बार प्रेसिडेंट फोरम और महमूद मिसरी वाइस प्रेसिडेंट फोरम ने मुश्तरका तौर पर इस मीट की सदारत की, जबकि माहिर इक़्तिसादियात अहमद सिद्दीकी डायरेक्टर मास ट्रेड इंडिया ने इस मौके पर खुसूसी लेक्चर दिया। अहमद सिद्दीकी ने शेयर मार्केट में सरमायाकार
सरमायाकारी करने की तरगीब देते हुए मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो अपनी मईशत को इस सरमायाकारी के ज़रिए मजबूत कर सकते हैं। चेयरमैन फोरम मोहम्मद निज़ामुद्दीन, चीफ एडवाइज़र सैयद वहीदुद्दीन, मीडिया इंचार्ज फोरम मोहम्मद अमीन अंसारी के अलावा इस मौके पर माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोहम्मद खुतबुद्दीन, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली, सरकर्दा NRI कम्युनिटी लीडर एजाज अहमद खान, सहाफ़ी डॉक्टर फाजिल हुसैन परवेज़, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट मीर मोहसिन अली के अलावा इंजीनियर खालिद शहबाज व दीगर भी मौजूद थे। खलीजी मुल्क कतर के शहर दोहा में खेले गए QPL क्रिकेट टूर्नामेंट के 14वें सीज़न के फाइनल मैच में दक्कन स्ट्राइकर्स ने KPK किंग को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ताहम दोनों टीमों ने फाइनल में बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। दोहा कतर में खेले गए QPL 14वें सीज़न के फाइनल मैच में दक्कन स्ट्राइकर्स ने KPK किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। QPL फाउंडर डॉक्टर सिराज अंसारी के मुताबिक फ़ाइनल मुकाबला दिलचस्प रहा, जिसके दौरान टॉस जीतकर दक्कन स्ट्राइकर्स ने पहले बैटिंग की और 4 विकेट खोकर 190 रन बनाए। ओपनर्स हसन परवेज़ और मार्क्सी ने अच्छी शुरुआत दी, जिसके बाद मोहम्मद खालिद ने शानदार 55 रन की बारी खेली, जिस पर उन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। KPK किंग्स की बारी को समेटने में दक्कन स्ट्राइकर्स के बॉलर्स मोहम्मद खदीर ने 4 विकेट और हसन परवेज़ ने 3 अहम विकेट लिए। टूर्नामेंट के बेस्ट बैट्समैन इजहार हक रहे, जबकि बेस्ट बॉलर उबैद मोहम्मद और बेस्ट ऑलराउंडर KPK टीम के दाऊद खान रहे। तक़सीमी इनामात तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से यूसुफ खान, मोहम्मद माजिद, मोहम्मद सिद्दीक़, मोहम्मद खालिद और सैयद शरफुद्दीन ने शिरकत की और खिलाड़ियों में इनामात भी तक़सीम किए गए। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों ने QPL इंतज़ामिया और अराकीन से इज़हार तशक्कुर किया, जबकि सीज़न के मेन स्पॉन्सर अमजद अली खान रहे, जिनका शुक्रिया QPL मेंबर्स ने अदा किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मूसी रिवर फ्रंट को खूबसूरत बनाने और सयाहती तौर पर फ़रोग़ देने की गर्ज से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दुबई में टॉप फर्म्स के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास।
कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर हुकूमती मुशीर बनाए गए, हुकूमत ने ऑर्डर किए जारी। मोदी की ईमा पर बीआरएस को रियासत से ख़त्म करने की बात की जा रही है। कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी बेहतरीन मुजाहरा करेगी, रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने किया दावा। मजलिस अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़, मुख्तलिफ इलाकों के दौरे और तरक्याती कामों की पेशरफ्त का लिया गया जायज़ा। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।